दोस्तों नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और हम आपको एक ऐसे गौशाला में लेकर आए हैं। चितौनी के माधोपुर कोट में एक गौशाला बना हुआ है और लगभग 10 एकड़ में यह बनकर तैयार हुआ स्मार्ट सिटी इसे चला रही है। 11 करोड़ की लागत से बना यह गौशाला 1000 क्षमता की बताया जाता है, लेकिन अभी 400 सवा 400 के आसपास ही यहाँ पशु रखे गए हैं। आप इन पशुओं को देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इन पशुओं को दिखाएं। ये हरियाणा और ये गुजरात या आसपास के ज़िलों में जो गिर नस्ल के बैल होते थे जिनसे काम लिया जाता था, अब उन्हें अब जो किसी काम के नहीं रह गए उनको भी इस गौशाले में छोड़ दिया गया है। और आगे इन गायों का और इन पशुओं की हालत क्या है आप उन कैमरों की नज़र से देख सकते हैं। एक पशु बीच में पड़ा हुआ है, अब शायद इससे चल नहीं जा रहा होगा या क्या दिक्कत है, बीमारी की हालत में है, वरना ये अब तक उठ के भाग चुका होता। अब लगता है कि ये उठ नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि जिस हालत में है ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोबारा कभी उठ के खड़ा हो पाए, क्योंकि इस तरह से रहता है तो भाग जाता है। एक पशु वहाँ पर है, हम आपको आगे वो पशु दिखाते हैं। उसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं, वो नहीं उठ पाएगा। उठना होता तो वो कब के उठ के भाग गया होता। लेकिन ये पशु जो है, अब देखिए कि इसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। ये पशु मर चुका है, पशु मर गया है और ये आज नहीं मरा है, लगता है कि कल का मर गया है। पानी वगैरह तो रखा गया था, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गाय के नाम पर इतनी राजनीति हुई और गौ हत्या की बात हुई और उसी में आपको मॉब लिंचिंग भी देखने को मिला कि गायों को ले जाते समय कई लोगों के साथ मारपीट हुई, उनकी हत्या तक कर दी गई, केवल इस नाम पर कि गाय को बचाने का बीड़ा किसी खास समुदाय, किसी खास राजनीतिक दल के पास था। ये ठेकेदारी इन लोगों ने उठाई थी कि गाय को बचाने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन इन गायों की हालत ऐसी हुई कि किसान जब खेतों से इन गायों को भगाने लगा, उनके पास रखने की कोई व्यवस्था नहीं रही, तो गौशाले का निर्माण हुआ। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पूरे गौशाले को बनाने में और हालत ये है कि एक पशु दम तोड़ चुका है। कई और पशु हैं जिनकी हालत वैसे ही है। आने वाले दिनों में इनमें से संख्या घटने वाली है, क्योंकि हालत जैसी है वो उसको देख के नहीं लगता कि कुछ दिनों तक संभल पाएंगे। बहुत कम दिन बचे होंगे इनमें से किसी को। अभी ये वाला ब्लॉक तो हमें ठीक दिखाई दे रहा है जिनमें एक पशु की मृत्यु हो गई। बाकी और ब्लॉक में हम आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं जहाँ गायों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दूसरे एक इधर आप दिखाएं कि इस वाले ब्लॉक में भी गाय जैसे तैसे रह रही हैं, खाने को केवल सूखा चारा ही है। और इधर थोड़ा सा आते हैं, इधर वाले ब्लॉक में दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वाले ब्लॉक में क्या हुआ। इसमें छोटे छोटे जो पशु हैं वो रखे गए हैं, सबकी हालत लगभग उसी तरह है कि गिनती के दिन इनके बचे हुए हैं, पानी रखा हुआ है। हालांकि है व्यवस्था जिस तरह से दी गई थी उसमें कमी कहाँ आ रही है, इस बात को बताने के लिए कोई यहाँ है नहीं। बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले की डबल शिफ्ट में 12 लोग यहाँ पर अभी मौजूद वक्त में जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हालत ऐसी है कि अब इन सबको भी पूरी तरह से देखभाल नहीं की जा रही होगी, या जो भी समस्या हो वो तो दिख रहा है कि इन गायों की हालत जर्जर अवस्था में है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो गाय को माता का दर्जा आप ज़रूर दे रहे होंगे, लेकिन इन माताओं के और इनके इन्हीं के लोगों की जो हालत हुई है उसे देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे मतलब इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी वक्त में इनको इस गौशाले में डाल दिया गया, मरने के लिए ही तो छोड़ा गया था कि जैसे भी हो मर जाए, लेकिन अभी भी इनके गिनती के दिन बचे हुए हैं। और ये देखिए कि एक गाय को अभी बच्चा हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है मेरे ख्याल से, आज या कल भर में, और गाय की हालत इतनी कमज़ोर अवस्था में उसके बच्चे को आप देख पा रहे हैं कि वो अपने माँ से लिपट कर दूध पी रही है। तो ऐसे और बहुत सारे गाय हैं जिनके आखिरी दिन या गिनती के दिन बच गए, तो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ भी हालत ठीक नहीं है। लगने को तो पंखा भी लग चुका है, टीन शेड भी है, बाउंड्री वॉल है, खाने को बेहतर इंतज़ाम है, लेकिन उन सब को लेकर सुचारू रूप से व्यवस्था चल नहीं पा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह दावा ज़रूर किया कि गांव-गांव में गौशाला बना के गायों को शिफ्ट करके उनके पुनरुद्धार के लिए काम किया जाएगा। और इसी लिहाज से
शराब पर 5 रुपए प्रति बोतल टैक्स भी बढ़ाए गए, लेकिन उसका फायदा क्या मिल रहा है आपको? देखिए कि फायदा यही है कि जितनी भी गायों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है उन सबकी हालत नाजुक है। मैंने आपको बताया और दिखाया कि एक गाय की मृत्यु हो गई, और बाहर का परिवेश क्या है वो हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जो बाहर गायें रखी गई हैं उनमें से भी किन्हीं की हालत ज़्यादा सही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा 10 एकड़ का जो एरिया है गंगा के किनारे है। चितौनी कोट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। रोहनिया विधानसभा है और यहाँ के मौजूदा विधायक हैं भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह। ये छोटे छोटे पशु जिनकी हालत आप देख रहे हैं, किसी भी पशु को आप ऐसे नहीं कह सकते कि इनकी हालत बहुत ठीक है या ये बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे। जो भी हो, कारण जैसा भी हो, यहाँ पे वो दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दम्भ भरा गया था कि ये सब कुछ होगा, सारे व्यवस्था दी जाएगी पशुओं को और किसानों को इससे निजात मिलेगा। आज भी छुट्टा पशु एक समस्या के रूप में गांव में तो है ही, लेकिन यहाँ भी इन पशुओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस ब्लॉक में आपको जितने भी पशु दिखेंगे उनके आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं। पीने को केवल पानी है और भूख लगे तो वो सूखा चारा खाकर अपना पेट भर सकते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ इनको यहाँ जीना है। ठंड के मौसम में भी ये कैसे रहेंगे उसके लिए खास तौर पर इंतज़ाम तो ठीक है, लेकिन उसमें व्यवस्था इनके साथ इनके शारीरिक रूप से इनको चुनौतियां यहाँ पर मिल रही हैं कि खाने को एकदम से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे अभी देखिए एक गाय और लड़खड़ा रही है, वो जब तब गिर जाएगी। आने वाले समय में गायों की संख्या और यहाँ पर घटने वाली है, तो बस उस गाय को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। वो जैसे ही गिरेंगी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। तो यही गाय माता का हाल यहाँ पर इन लोगों ने किया। और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कामकाज देख रहे हैं। नौकरी की एक अपनी बचाने की जो उनकी चाहत होती है उस लिहाज से भी नहीं बोलते हैं। कर्मचारी हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी बड़े बड़े अधिकारियों का चाबुक रहता है। वो सब दूर दूर जा रहे हैं कि किसी को कैमरे में कैद न किया जा सके। मजबूरी हम भी समझते हैं। स्मार्ट सिटी को जितना भी फंड दिया गया, जिस लिहाज से स्मार्ट सिटी की बात हुई थी कि स्मार्ट सिटी इतना काम करेगा, आपको दिखेगा तो थोड़ा बहुत तो बैनर पोस्टर में और कुछ ऐसी चीज़ों में दिख जाएगा कि स्मार्ट सिटी ने कुछ काम किया है, लेकिन हकीकत में वो रूप नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक चीज़ और बनाया गया था कि इनके गोबर से कुछ बन रहा था, लकड़ी वगैरह। उस तरफ है, चलिए उस तरफ भी देखते हैं कि कुछ विधायक यहाँ के आए थे तो उन सब से चलिए आप आइए इधर थोड़ा सा। क्या काम काज आप देख रहे हैं अभी? हम सर इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन कितने दिनों से? सर हो गया हमको 9-10 महीना हो गया। 9-10 महीने से। गायों की हालत में सुधार कुछ हुआ है आपको देखने में नजर आया कि वह जस की तस बनी हुई? नहीं सर, सुधार तो हुआ है जब से हम लोग आए हैं। रोज कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो गाय ऐसे ही निपट जाती? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपके सामने एक ब्लॉक में तो गाय नहीं है। हाँ सर, इतनी बड़ी गौशाला है सर, एक ठीक फैसिलिटी सर अब हो गई वगैरह लोग आते हैं चेक करने? आते हैं सर, आते हैं। बारिश वैसे हो रही थी, आज नहीं है तो हो सकता है रुक गए होंगे, रास्ते में होंगे। की व्यवस्था नहीं है सर, चारा है, भूसा सब है यहाँ पे। एक गोदाम भरा हुआ है, दूसरा गोदाम भरा हुआ वाले लोग देने वाले हैं सर। यहाँ 12 से हैं लोग, खिला पिला गए हैं। 2 शिफ्ट होती है। 7 से 11 चलता है और 2 से 5 बजे तक खिलाने का कार्य होता है। कभी आता है यहाँ पे? हाँ सर, आते जाते हैं यहाँ पे लोग आते रहते? जी सर। ये है। तो अभी गोबर से लकड़ी नहीं बन रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं बन रहा था इसमें, जिसमें कुछ तो इसमें कुछ बना होगा कहीं रखा? हाँ सर, बना। कहाँ पर बना हुआ है? ये है गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन। बताया ये गया कि अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया कि भैया अब आ गया है किसानों के लिए संजीवनी बूटी। गोबर उनका बिकेगा खड़े खड़े और कोई आएगा खरीद के लेके जाएगा और यहाँ लकड़ी बन जाएगा। तो ये लकड़ी बन चुका है। आइए अंदर चल के दिखाते हैं कि किस तरह की लकड़ी बनी हुई थी। और मशीन अभी भी ठप पड़ी हुई है। देखिए अब हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी पैसा लग के बना था। मतलब इसका जब उद्घाटन हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब तो आ गया है, किसान के आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन देखिए ये ऐसे ही है, ये है इसका हाल। लकड़ी बना जरूर, लेकिन फिर गोबर में बदल गया। तो वही ढाक के 3 पात कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। और
इस तरह से व्यवस्था चल रही है इस गौशाले की। कान्हा उपवन नाम दिया गया है। जब आप गेट के सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि क्या वीआईपी कोई अच्छी खासी फैक्ट्री या कोई कंपनी चल रही है, लेकिन यहाँ पे गायों के मारने का साझा प्रयास चल रहा है। मशीन भी आप देख रहे हैं बंद पड़ा है कई दिनों से, बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये तर्क तो ठीक है कि कम से कम यहाँ बारिश में लकड़ी सूखेगी कहाँ, मतलब गोबर से जो लकड़ी बन रही है वो सूख भी नहीं पाएगी, लेकिन वो हकीकत हम आपको दिखा ही रहे थे। तो न्यूज़ बकेट ये प्रयास कर रहा है कि गांव-गांव में घूमकर उन तस्वीरों को आपके सामने लाया जाए जो तस्वीरें कभी आपके सामने आ नहीं सकती, कैमरों में कैद नहीं हो सकती। हमारा प्रयास यही है। यहाँ बताने के लिए ऑफिशियल अधिकारी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार हम प्रयास कर रहे थे तो यहाँ कोई है नहीं, कोई आता नहीं है। बता रहे हैं कि बारिश हो रहा है तो कहाँ से आएंगे, 4 पहिया वाहन उनके हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इस वजह से कोई नहीं आ रहा। तो लगातार आपको ऐसे तमाम जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको लगता है कि अगर यहाँ पे गंभीर पत्रकारिता हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको इस विषय में क्या कुछ और कमियां दिख रही हैं। और हमारी कोशिश है कि इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। ये आप निगेटिविटी नहीं कह सकते या एक तरफा पत्रकारिता नहीं कह सकते, क्योंकि जो कमी है उसको दिखाने पर ही इस व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। लगातार ऐसे तमाम रिपोर्ट्स हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। यहाँ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।